बेटा आपने अपने हिंदी की क्लास में सीखा है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा। ठीक है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कहानी के हमने 4 भाग करीब करीब देखे हैं। चौथे का थोड़ा सा रह गया है और उसके बाद 5वां भाग जो इसका अंतिम भाग है इस कहानी का वो हम देखेंगे आज। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर आगे बताया है दोनों बैलों के प्रेम के बारे में कि मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने हीरा से कहा कि तुम मुझे भी इतना स्वार्थी समझते हो। हम इतने दिनों साथ रहे, आज जब तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ से अलग हो जाऊँ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। यानी उसने कहा कि तुम्हें जो है इसके बदले बहुत मार खानी पड़ेगी और लोग ये समझ जाएंगे कि ये सारी शरारत तुम्हारी है। मोती ने गर्व से कहा कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो मुझे आशीर्वाद देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में एक कैसी खलबली मच गई। वही लेखक कह रहे हैं कि ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आप समझ लीजिए कि मोती के खूब मरम्मत हुई, यानी उसको बहुत मारा गया और मोटी रस्सी से उसको भी बांध दिया गया। अब अंतिम भाग में हम चलते हैं। खंड 5 में आखिरी में लेखक यहाँ पे क्या बताते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैलों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने स्वार्थी हैं सब, किसी को नहीं चिंता कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 5वें भाग में बताया गया है, और 5वें भाग में वो ये कहते हैं कि 1 सप्ताह तक अब दोनों मित्रों को वहाँ पर बांधे रखा गया। उनको ना चारा दिया गया, ना कुछ दिया गया। बस पूरे दिन में एक बार जो है उनको जो है पानी दिखा दिया जाता था, और यही उनके ज़िंदा रहने का एक आधार था। इतने दुर्बल हो गए दोनों बैल कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। उनकी ठठरियाँ निकल आई थीं। ठठरियाँ कहते हैं बेटा, कमर पे जो पीछे दुम के पास का हिस्सा होता है, उसकी हड्डियाँ, ठठरियों का मतलब है हड्डियाँ, हड्डियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी, और दोपहर होते होते वहाँ पर करीब 50-60 आदमी जो थे जमा हो गए। फिर दोनों बैलों को निकाला गया, उनकी देखभाल होने लगी, और उनकी सूरत देख करके लोग जो थे अपना मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल जो था वहाँ पे आया, जिसकी आंखें लाल लाल थी, उसकी मुद्रा जो थी अत्यंत कठोर थी, और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली डालकर वे मुंशी जी से कुछ बात करने लगा। उसका चेहरा देख करके दोनों मित्रों ने अपने अंतर ज्ञान से उन्होंने ये भांप लिया, और वही कहने लगे वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी कि ये कौन आदमी है और इन्हें क्यों देख रहा है। इस विषय में कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को ने अपने आँखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि गया के घर से हम बेकार भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने कहा कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के विषय हमारा मरना जीना दोनों बेकार है, बराबर है। चलो अच्छा ही है, ठीक है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब वो क्यों नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी हमारा जो है वो काम आएगा। अब नीलाम होने के बाद वो क्या हुआ, दोनों मित्र जो थे दड़ियल के साथ चल दिए, और दोनों की बोटी बोटी जो थी भड़क रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे वो गिरते पड़ते जाते थे, क्योंकि अगर ज़रा भी उनकी चाल धीमी होती थी तो वो ज़ोर से उनको डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे खेत में नज़र आया। यानी राह जब चल रहे थे तो गाय बैलों का एक रेवड़ कहते हैं झुंड, एक झुंड जो था उनको खेतों में नज़र आया। सभी जानवर बड़े खुश थे, चिकने थे, चपल थे, और कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा हुआ पागुर कर रहा था। पागुर करने का मतलब है जुगाली करना, यानी अपने भोजन को दोबारा मुंह में ला करके उसको चबाना। यानी इस प्रकार कितना सुखी जीवन था उनका। पर कितने स्वार्थी हैं वे सब कि किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई जो हैं बधिक के हाथ में पड़े हुए हैं और वो कैसे दुखी हैं।
सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता जो है उनका परिचित है। फिर वो सोचते हैं और कहते हैं हाँ, इसी रास्ते से गया उनको लेकर के गया था। वही खेत हैं, वही बाग है, वही गांव उनको मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, वही कहने लगे कि अब उनका हार जो है वो भी आ गया। हार कहते हैं बेटा रहट, जो कुएं के ऊपर होता है जिससे पानी निकाला जाता है। वही उनका कुआं जो है आ गया जिसमें वो अपना हार चलाया करते थे, और वो कहते हैं हाँ, यही कुआं है। और इसके बाद मोती ने उनसे कहा कि हमारा घर अब नज़दीक आ गया, यानी हीरा से कहा कि अब हमारा घर पास आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यानी मोती बोला कि मैं तो अब यहाँ से अपने घर के लिए भागता हूँ। तो हीरा ने कहा ये जाने देगा? तो मोती ने जवाब दिया कि इसे मैं मार गिराता हूँ। लेकिन हीरा ने उससे कहा नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। यानी अपनी थान पर, खाने के स्थान पर, भोजन के स्थान पर वहाँ चलते हैं और वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये बेटा आप देखिए, इसका थोड़ा सा भाग रह गया है जो हम अगले उसमें देखेंगे, और ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बेटा प्रश्न आप जो है नोट कर लीजिए। और प्रश्न ये है कि दोनों बैलों को क्या सज़ा दी गई? दोनों बैलों को क्या सज़ा दी गई? दूसरा प्रश्न है, वो दड़ियल आदमी कैसा था और कौन था? वो दड़ियल आदमी कैसा था और कौन था? तीसरा प्रश्न नोट कीजिए, रास्ते में दोनों बैलों को कौन नज़र आया? रास्ते में दोनों बैलों को कौन नज़र आया? और दोनों बैलों को क्या पता चल गया? और दोनों बैलों को क्या पता चल गया? ठीक है, आज का ये प्रश्न है बेटा, इनको उत्तर आपको इसमें से लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर।